Hey everyone, welcome back to Cancer Survivor Siljan. As you all know, I am a colorectal cancer survivor and ileostomic too. आज हम बात करने वाले हैं कि स्टोमा के अराउंड जो भी ईचिंग और जलन होती है उसके बारे में। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईचिंग और बर्निंग होती क्यों है। तो जैसे ही हम बैग लगाते हैं और बैग थोड़ा सा भी लीक अंदर से इंटरनली हो जाता है और वहां पर जो हमारा आउटपुट है वो हमारी स्किन को टच करता है एडहेसिव के नीचे, तो वहां पर धीरे धीरे ईचिंग स्टार्ट होती है। और ईचिंग के बाद हमें वहां पर अगर स्किन वहां पर थोड़ी सी फट जाती है तो यहाँ पर हमें ईचिंग के साथ साथ जलन होना भी पॉसिबल है कि जलन भी साथ साथ में हो सकती है। और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी स्किन का कलर स्टोमा के अराउंड कैसा होना चाहिए। तो स्टोमा के अराउंड जो भी स्किन है उसका कलर हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसके जैसा ही होना चाहिए। हो सकता है कि जब हम बैग रिमूव करें उसके नीचे जो भी एडहेसिव है उसे हम रिमूव करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा डार्क पिंक या फिर पिंक कलर हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ओपन रखने के बाद उसका कलर नॉर्मली रेस्ट ऑफ द बॉडी जैसा हो जाना चाहिए। अगर ये रेस्ट ऑफ द बॉडी जैसा नहीं है तो प्रोबेबली वहां पर ईचिंग या फिर बर्निंग हो सकती है और वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपको ईचिंग और बर्निंग स्टोमा के अराउंड है तो आपको क्या करना चाहिए। उस टाइम पे आपको बैग लगाने से पहले स्टोमा एडहेसिव पाउडर या फिर एंटी फंगल पाउडर का यूज करना चाहिए। अगर स्टोमा के अराउंड की स्किन जो है वो ज्यादा ही खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा ईचिंग या फिर बर्निंग होता है और अगर आप स्किन बैरियर नहीं लगा सकते हो तो उस केस में आप सेंसी केयर जो कॉन्वाटेक का आता है स्प्रे, जो बैरियर स्प्रे जिसे हम बोलते हैं वो आता है, वो आप यूज कर सकते हो और आप उसे इजीली ऑनलाइन मंगवा सकते हो। यहाँ पर मैं फोटोज उसका डाल देती हूँ ताकि अगर किसी को मंगवाना है तो वहां से आप उसे फोटो देखकर मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा है। मैंने खुद पर्सनली उसे 6 से 8 महीने यूज किया है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होने की वजह से मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं उसको अभी रेगुलरली यूज नहीं करती हूँ। मैं रेगुलरली कराया पाउडर यूज करती हूँ, लेकिन जिनको बहुत ही ज्यादा बर्निंग है ये वाला सेंसी केयर जो कि कॉन्वाटेक का है वो उनको काफी हेल्प करेगा। अब मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगी कि जब भी मेरी इलियोस्टोमी की सर्जरी हुई थी उसके बाद जो बैग है शुरुआत में स्टोमा जो अप्लायंसेस मुझे सप्लाई करते हैं वो चेंज करने आते थे और उसके बाद मेरे हस्बैंड चेंज करते थे। लेकिन होता क्या था कि जब भी बैग लीक होता था, मेरे हस्बैंड जॉब पर होते थे या तो टूर पर होते थे, तो मैं टाइमली अपना बैग जो है वो चेंज कर नहीं पाती थी। तो वहां पर मुझे थोड़ी थोड़ी सी ईचिंग होती थी और वो ईचिंग इतनी मीठी होती थी कि मैं उसको बैर नहीं कर सकती थी और मेरा हाथ जो है स्टोमा के अराउंड चला जाता था। तो मैं धीरे धीरे वो एरिया को रब करती थी। तो शुरुआत के दिनों में क्या हुआ कि जब भी मैं बैग चेंज करती थी उस टाइम पे वहां पर पिंक कलर हो जाता और वहां पर मुझे और कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज मुझे बढ़ती गई और वहां पर स्टोमा के नीचे की जो स्किन है वो मुझे फटने लगी और वो फिर मुझे रिपेयर नहीं होती थी। और जो हमारा कोलोप्लास्ट का पेस्ट आता है एडहेसिव, वो जब भी मैं लगाती थी मुझे इतनी ज्यादा बर्निंग होती थी। और फिर धीरे धीरे ये शुरू होना स्टार्ट हो गया कि अगर मैं बैग लगाने से पहले वो एडहेसिव पेस्ट लगाती हूँ तो वहां पर मुझे बबल जैसा हो जाता था और इतनी ज्यादा इचिंग और बर्निंग होती थी कि मुझे बैग तुरंत ही हटाना पड़ता था। फिर जब मैं अपने स्टोमा नर्स से मैंने बात किया या फिर जो भी मुझे अप्लायंसेस देते थे स्टोमा के उनके साथ मैंने जब बात किया तब उन्होंने बताया कि अभी आपकी जो स्किन है वहां पर ये सारी चीजें जो है आप लगा रहे हो तो वो रेजिस्ट कर रहा है और इसी वजह से आपको ये सारी बबल जैसा हो रहा है और वहां से पूरा पानी निकलता था और मेरी जो स्किन है वो पूरी रेड हो जाती थी। मुझे 1 या 2 दिन तक बैग जो मेरा है वो खुला रखना पड़ता था और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और अभी की सिचुएशन ये है कि मैं स्किन बैरियर में कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, ना ही टोटल बैग लगाने के ऊपर कोई टेप या फिर कुछ भी लगा सकती हूँ, ना ही स्टोमा के अराउंड मैं कोई पेस्ट या फिर बैरियर रिंग मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब वो सारी चीजें सूट नहीं
नहीं करती है। जब भी मैं वो लगाती हूँ या तो मुझे वहां पर जो फंगल हम कहते हैं वो हो जाता है, या फिर मुझे वहां पर रेडनेस हो जाती है और वहां पर इतनी ज्यादा बर्निंग होती है जिसको मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, और स्किन में से अंदर से पानी भी निकलता है। तो ये सारी चीजों के लिए मैंने काफी मतलब मैंने खुद से सहा है, और यहाँ पर मैं फोटोज भी डाल रही हूँ कि जो मेरी स्किन है वो कैसी हो जाती थी, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में होता क्या था। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप टाइमली बैग चेंज करना शुरू कर दीजिए। बैग जो है उसको चेंज करना डिले मत कीजिए। बैग लीक होगा उसके बाद में चेंज करूंगी ये मत सोचिए। अगर आपको पता है कि मेरी जो ये बैग है, जैसे मैं 1 पीस बैग लगाती हूँ तो मुझे पता है ये 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती है, क्योंकि ना तो मैं उसके अंदर स्टोमा के अराउंड कोई मैं बैरियर यूज करती हूँ, ना ही मैं बैग के ऊपर कोई टेप लगाती हूँ। तो मुझे पता है कि मेरी 3 दिन में बैग लीक हो जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी पूरी बैग लीक हो और थोड़ा सा इंटरनल लीकेज शुरू हो जाता है, मैं उसी टाइम पे अपना बैग चेंज करना प्रेफर करती हूँ। और अगर मैं वेट करती हूँ कभी कि मुझे टाइम नहीं मिला या फिर मैं बाद में करूंगी ये सोचकर, अगर बैग के अंदर मुझे पैन केकिंग हो गया है तो वहां पर मुझे जलन होना पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, और जो स्किन है वो पूरी तरह से डार्क पिंक हो जाती है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि बैग जो है हमेशा ही टाइम पर चेंज करें, उसको डिले ना करें। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, मैं जो अभी अपनी स्किन स्टोमा के अराउंड है वो फटी हुई है, तो मैं उसके ऊपर कराया पाउडर यूज करती हूँ, जिसे हम बेकिंग या फिर क्रस्टिंग मेथड भी कहते हैं, जिसमें कराया पाउडर जो होता है उसको आपको जहां पर अपनी स्किन खराब है उसके ऊपर लगाकर 2 या फिर 3 मिनट तक रहने देना है, और उसके बाद इसको पूरी तरह से हटा देना है। और वहां पर आप देखोगे एक लेयर जैसा, स्किन के लेयर जैसा हो गया होगा, और वो आपको बिल्कुल भी जलन या फिर इचिंग नहीं होने देगा। लेकिन जैसे मैंने बोला है 3 दिन होते हैं मुझे फिर से इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कराया पाउडर भी 2 या फिर 3 दिन के बाद आपको बैग, जैसे आपकी बैग अगर 2 पीस बैग है तो आप उस हिसाब से चेंज किए, अगर आपकी 1 पीस बैग है तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बर्निंग और ईचिंग और पूरी स्किन खराब होने से पहले थोड़ी थोड़ी से ईचिंग से स्टार्ट होता है, तो आपको उसी टाइम पे आप जो भी बैग है उसके अराउंड जो भी स्किन है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप मेक श्योर कीजिए कि वो स्किन पूरी तरह से हील हो जाए, और ये सारी चीजें हैं वो ज्यादा बड़े नहीं, तो ये आपको सबसे ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके अलावा जब भी आप बैग रिमूव करते हो तो सबसे पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने के बाद ही आपको जो बैग है उसको निकालना चाहिए। और बैग निकालते वक्त अगर आप कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी स्प्रे कुछ भी यूज नहीं करते हैं तो प्लीज आप उसे यूज कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही बैग हम निकालते हैं तो जो भी ग्लू होता है वो हमारी बैग का जो भी वो हमारी स्किन के ऊपर काफी अच्छे से वहां पर स्टिक होता है। अगर हम कुछ भी अप्लाई किए बिना ही वहां से बैग को निकालते हैं तो हमारी स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू होती है, तो वहीं से हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा जो भी अडेसिव क्रीम पेस्ट कुछ भी आपने यूज किया है उसको निकालने के लिए भी आपको कोई भी सॉल्यूशन या फिर कुछ भी आप जो भी यूज करते हो, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कोई चीज का नाम नहीं देना चाहूंगी क्योंकि सबके अपने अपने वे होते हैं, तो जो भी आप यूज करते हो या फिर अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो तो जहां से आप स्टोमा के अप्लायंसेस खरीदते हो या फिर जो भी स्टोमा नर्स है या फिर जब सर्जरी के वक्त आप जाते हो तो उस डॉक्टर को कंसल्ट करके आप पूछिएगा कि इसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे उसको यूज करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही स्किन निकालते हो, अगर स्किन में रेडनेस होना शुरू हो गया तो हो सकता है वहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वहां पर आपको इचिंग हो सकती है। और इचिंग के बाद अगर आपको इचिंग हो रही है और वहां पर आपने रब किया तो वहां की स्किन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी होती है, तो वो पूरी स्किन पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाएगी। उसमें हो सकता है कि वहां तक कि वहां से थोड़ा सा ब्लड जो है वो भी निकले या फिर वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरी नई नई सर्जरी हुई थी तो स्टोमा के अराउंड
जो भी मैं बैग लगाती थी तो मुझे लगता था ये 3-3, 4-4 दिन में बैग ऐसे ही लगी रहती है। तो मैं बैग को रिमूव करके पूरा उसको क्लीन करके जो अपने हाथ से वहां पर छूती थी। तो मेरे ख्याल से ये भी पूरा अनहाइजीनिक होता है और इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि जब मुझे ये सारी चीजें हुई थी तो मैंने काफी एक्सपीरियंस एक है जिनको कोलोस्टॉमी लगभग 22 ईयर्स से है। जब मैंने उनसे बात किया तब उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं हो सकता, अगर आप प्रॉपरली बैग लगा रहे हो तो वहां पर ईचिंग या फिर बर्निंग होना इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि आप अपना हाथ जो है वो वहां पर लगा रहे हो, क्योंकि स्टोमा के अराउंड जहां पर हमारी बैग लगती है वहां पर हमें ऐसे ही हाथ को इधर उधर नहीं छूना है। अगर कोई चीज लगी है तो हम कॉटन या फिर वेट वाइप का यूज करके हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। हमें सीधा अपना हाथ वहां पर नहीं लगाना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजों में मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, जो भी मुझे पता था वो मैंने बताया। अगर आपकी तरफ से भी कोई सजेशन है, अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस की है और अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा आपकी बात सुनने में। हो सकता है आपकी बात से मुझे या फिर मेरे जो भी व्यूअर्स है उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि एज अ इलियोस्टोमी या फिर कोलोस्टोमी होल्डर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और स्किन का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने से लेकर हर चीज में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या पता अगर आपके एक कमेंट से किसी को हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।